नवाज शरीफ वापस आओ, तुम्हें देखता हूँ। आज से मेरी कोशिश है कि तुम्हें मुल्क वापस लाया जाए। वजीर आजम की वार्निंग, वाजे किया वीआईपी नहीं, आम जेल में डालेंगे। कन्वेंशन सेंटर में खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ का गेम समझता हूँ, ये इसराइल और भारतीय लॉबी को अपील करने की कोशिश है। इमरान खान कहते हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। ये हमला जनरल बाजवा पर नहीं, पाकिस्तानी फौज पर है। वजीर आजम ने नवाज शरीफ की तकरीर पर कहा, भारतीय मीडिया कह रहा है कि नवाज शरीफ कितना जमहूरियत पसंद है। ये वो नवाज शरीफ है जो जनरल जिलानी के घर पर सरिया बनाते हुए वजीर और जियाउल हक के जूते पॉलिश करके वजीर आला बना। दुश्मनों का बलूचिस्तान में एक और वार। तुर्बत के करीब दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग। लांस नायक वसीमुल्लाह बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। ISPR ने बताया, फायरिंग से 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए। वाकया तुर्बत से 35 किलोमीटर जनूब मशरक में झक्की के मकाम पर पेश आया। 2 रोज़ पहले उमरा और वजीरिस्तान में भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में 20 जवान शहीद हुए थे। भारत की पाकिस्तान को आग में झोंकने की मुसलसल साजिशें, बलूचिस्तान में नफरत को हवा देने के अज़ाइम बेनकाब। भारतीय फौजी, सियासतदान सब क्या अज़ाइम रखते हैं, खुलकर सामने आ गया। इंडियन मीडिया पर साबिक भारतीय फौजी के मशवरे के पाकिस्तान में इदारों और अवाम में दूरियां पैदा की जाएं। जब तेल फेंकेंगे तो पाकिस्तान कश्मीर भूलकर अपने मामलात देखेगा। सियासतदान भी कहते हैं, बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदी को भड़काया जाए। अपनी हुकूमत गिराने से अदलिया के फैसलों और इलेक्शन में शिकस्त तक, इश्तिहारी नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर उंगलियां उठा दी। लीगी कायद की तकरीर पर भारत में शादियां ने उरमाड़ा और वजीरिस्तान में शहादतों के एक रोज़ बाद नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में हर्जा सराई की। अपनी तकरीर में फौज के खिलाफ बातें तो की, लेकिन शहादतों का कोई तस्करा न किया। मुखालिफिन नवाज शरीफ पर मोदी और जंदाल से दोस्ती के इल्ज़ाम लगाते हैं और वो उन्हें सच साबित करने का कोई मौका जाने नहीं दे रहे। पहले ही कहा था, चोरों पर हाथ डालूंगा तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। वजीर आजम कहते हैं, 2 बच्चों की तकरीर का जवाब नहीं दूंगा। मरियम नानी होकर भी हमारे लिए बच्चा ही है। फजलुर रहमान 12वां खिलाड़ी है। लंदन जाकर नवाज शरीफ की शक्ल कुछ और है। यहाँ नवाज शरीफ की सूरत देखकर शीरी मजारी के आंसू निकल आए थे। अगर मैं जानता ना होता तो मेरे भी आंसू निकल आते। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन आर्मी चीफ, कौन DGISI है, क्योंकि मेरी बाहर जायदादें नहीं हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद ने मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी का इशारा दे दिया। कहते हैं, नून लीग पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पर काम करेगी तो पाबंदी लगेगी। नवाज शरीफ के साथ वही होगा जो बानी MQM के साथ हुआ। लंदन से सियासत नहीं, इनका जनाजा पाकिस्तान आएगा। नवाज शरीफ ने कुल 11 मरतबा कमर जावेद बाजवा का नाम लिया। ये वही बाजवा हैं जिन्हें आपकी पार्टी ने हाथ पांव के अंगूठे लगाकर एक्सटेंशन दिलाई। इमरान खान को NRO नहीं देना, आराम से जाना है या लोग उठाकर बाहर फेंक दें। गुजरावाला जलसे में मरियम नवाज का खिताब, कहा, इमरान खान कहते हैं नारों के साथ एक सफ़े पर है, सफ़ा पलटते देर नहीं लगती। बिलावल ने कहा, इमरान कहता है मैं जमहूरियत हूँ, सुनो सिलेक्टेड, तुम कठपुतली हो। लाडला लाडला खेलना बंद करो, हमारे पेज पर आना पड़ेगा। ऑपोजिशन का शो फ्लॉप रहा, ये जलसा गाह नहीं भर सके तो आगे क्या करेंगे। फजलुर रहमान से खाली कुर्सियों से खिताब कराया गया। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, इदारों के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। नवाज शरीफ इदारों के खिलाफ दुश्मन की जुबान बोल रहे हैं, हम पूरी तरह इदारों के साथ खड़े हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ रूठी महबूबा बने हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही फौज से कैसे बदला लें। नवाज जैसे लोग बाहर जाकर बानी मुतहदा बन जाते हैं। अपोजिशन को आइंदा जलसों की इजाज़त ना देने की तजवीज़, वज़ीर आज़म को मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट पेश कर दी गई। अपोजिशन ने जलसा मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म नहीं किया, SOPs पर अमल दरामद भी नहीं हुआ। मरियम नवाज ने लाहौर रैली में तकरीर करके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। आइंदा जलसों की इजाज़त देने या ना देने का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। वोट चोरी, आइन की खिलाफ वर्जी और अवाम से गद्दारी है। नवाज शरीफ की तकरीर एम्पायर की उंगलियों पर नाचने वालों को समझ नहीं आएगी।
किराए के तर्जमान नवाज शरीफ की तकरीर सुने और सबक हासिल करें, राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कमर जमान कायरा बोले, वुज़रा के बयानात से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जलसा कितना कामयाब था। कराची का जलसा हुक्मरानों की रही सही साख खत्म कर देगा। पीडीएम का दूसरा पंडाल कल कराची में लगेगा। बिलावल तैयारियों का जायजा लेने बाग़-ए-जिन्ना पहुंच गए। कहते हैं एक तरफ जमहूरियत, दूसरी तरफ कठपुतली हुकूमत है। हम इदारों को कमजोर करना नहीं चाहते, हकीकी जमहूरियत चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान जलसे में शिरकत के लिए कराची पहुंच गए। मरियम नवाज कल दोपहर कराची पहुंचेंगी। नवाज शरीफ फौज के खिलाफ बोले तो लगा मोदी की रूह बोल रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही कहते हैं यही वो इदारे हैं जिन्होंने जमहूरियत को आगे लेकर चलना है। इदारे ही अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का मुकाबला करते हैं। पाकिस्तान में कुछ लोग फिरका वारियत को हवा देना चाहते हैं। दुश्मन साजिशें करके मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। मुल्की इदारों और फौज को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं हमें दुश्मनों का खेल नाकाम बनाना होगा। किसी मफाद परस्त ने मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाने की कोशिश की, जवाब अवाम देंगे। पहले भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी से पीछे हटे, यूएन चार्टर के मुताबिक मसला कश्मीर हल करे, फिर बात करे। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी का शायद ही कोई वाक़या हो जिसमें हमसाया मुलव्विस ना हो। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं। हमारा हदफ खित्ते में अमन अमान का क़याम है, मगर भारत की वजह से खित्ते के अमन को खतरात हैं। पाकिस्तान का नया बयानिया दुनिया को नजर आना चाहिए। महंगाई अवाम की जान पर, आटा, चीनी और सब्जियों की कीमतें आसमान पर। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते मुर्गी, अंडे, गोश्त, दूध, आटा, चीनी, टमाटर, दाल, मांस, चावल, घी, कुकिंग ऑयल समेत 25 अशिया की कीमतें बढ़ी। इदारा शुमारियात ने अदादो शुमार जारी कर दिए। मुल्क में कहीं भी रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउल अव्वल पीर 19 अक्टूबर को होगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ज़ेर सदारत मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में हुआ। चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बताया कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा। वज़ीर आला उस्मान मुज़्ज़ार ने पंजाब के 8 अजला को नई बम डिस्पोजल गाड़ियाँ हवाले कर दी। कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ही PDU की खिदमात लायके तहसीन है। नई गाड़ियाँ मिलने से बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट की कारकर्दगी बेहतर होगी। कराची में गैर इखलाकी भारतीय ऐप स्ट्रीम करने का नेटवर्क बेनकाब। गुलशन इकबाल ने ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सरेआम की निशानदेही पर कार्रवाई। गिरोह के कारिंदे गिरफ्तार। ऐप के जरिए गैर इखलाकी काम कराए जा रहे थे। कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन समेत कई डिवाइस बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद के डी चौक में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना चौथे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते धरना जारी रहेगा। हर नौनिहाल के दोस्त, इंसानियत के हमदर्द, साबिक गवर्नर सिंध मारूफ मौलिज और कई किताबों के मुसन्निफ हकीम मोहम्मद सईद की शहादत को 22 बरस बीत गए। इंसानियत दुश्मनों ने हकीम सईद को मतब के बाहर फायरिंग करके शहीद कर दिया था। शहीद को खिदमात के एतराफ़ पर सितारे इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।